हेलो एवरीवन, आज मैं इस बारिश के मौसम में आपके साथ शेयर कर रही हूँ मिर्ची वड़ा की रेसिपी, जिसे आप भी इस बारिश के मौसम में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सबको बहुत अच्छी लगेंगे और रेसिपी को पूरा देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो सबसे पहले एक पैन लेंगे, इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल जब हल्का गर्म हो जाए तो इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून राई, हाफ टी स्पून डालेंगे अजवाइन, हाफ टी स्पून डालेंगे जीरा, हाफ टी स्पून डालेंगे कुटा हुआ धनिया। इन सारे मसालों को हमें क्रैकल होने देना है, जिससे इस तड़के में सौंधी सौंधी खुशबू आ जाए। गैस की फ्लेम हमें लो रखनी है। अब हम डालेंगे हाफ टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, हाफ टी स्पून डालेंगे हरी मिर्च का पेस्ट। अदरक लहसुन और हरी मिर्च को भी अच्छे से भून लेना है जब तक इसके कच्चेपन की नहीं निकल जाती। ये देखिए सारी चीजें अच्छे से भुन गई है। तो अब यहाँ मैंने लिए हैं 3 उबले हुए आलू, जिन्हें मैंने मैश कर लिया है। अब यहाँ पर ये आलू हमने डाल देने हैं। अब इसमें डालेंगे कुछ मसाले, टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे नमक, 1/4 टीस्पून डालेंगे हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून डालेंगे भुना जीरा का पाउडर और हाफ टी स्पून डालेंगे चाट मसाला पाउडर। चाट मसाला पाउडर जरूर डालिएगा। 1/4 टीस्पून डालेंगे काला नमक। ऊपर से डालेंगे फ्रेश हरा धनिया बारीक चॉप किया हुआ। गैस की फ्लेम हाई करेंगे और हाई फ्लेम पर मसाले को आलू के साथ अच्छे से भून लेंगे। हमें आलू को अच्छे से भून लेना है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है आलू के मसाले में, और आलू को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से भून लिया है, आप देख भी सकते हैं। तो ये लीजिए मजेदार सी स्टफिंग बनकर तैयार है। इसे कर देते हैं साइड में। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें लेना है बेसन। 1.5 कप के करीबन हम यहाँ पर बेसन लेंगे। यहाँ पर मैंने छान कर बेसन लिया है और इसी के साथ डालेंगे 2 टेबल स्पून के करीबन ऑयल, और इसी के साथ हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे इसकी गुठलियां खत्म हो जाएं और अच्छे से ये बैटर गाढ़ा हो जाएगा। तो देखिए बेसन अच्छे से मिला लिया है हमने। आप इसकी थिकनेस भी देख सकते हैं, ना तो ज्यादा गाढ़ी है और ना ही पतली है। अब हम इसे रख देते हैं साइड में 5 मिनट के लिए रेस्ट पर। नेक्स्ट स्टेप में हमने ली है मोटी वाली मिर्च। ये तीखी नहीं होती है और इसके जो सीड्स होते हैं उसे भी हमें निकाल देना है, क्लीन कर देना है। ये 250 ग्राम मिर्च है। तो यहाँ पर हमने मिर्च के बीच में से कट लगा लिया है। इसमें आलू की स्टफिंग भर देनी है। अच्छे से हमें दबा दबा कर स्टफिंग को भरना है। ये स्टफ मिर्चें होती हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं। तो एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी। तो देखिए मैंने इस तरह से मिर्च में स्टफिंग भर दी है। सभी मिर्चों को हमें इसी तरीके से भर देना है स्टफिंग के साथ। मिर्चों को और अच्छा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है आइसक्रीम स्टिक। इसे इस तरह से स्टफिंग में लगा देंगे। इससे लुक भी प्यारा आ जाता है और खाने में भी आसानी हो जाती है। तो बस सारी चिलीज को इसी तरह से रेडी कर देना है। और अगर आपके पास ये स्टिक ना हो तो आप बिना स्टिक के भी बना सकते हैं। इसे रख देते हैं साइड में। अब यहाँ पर देखिए बेसन अच्छे से फूल गया है। तो अब हम इस बेसन में डालेंगे कुछ मसाले। 1/4 टीस्पून डालेंगे अजवाइन, हाफ टी स्पून डालेंगे हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून डालेंगे भुना जीरे का पाउडर, हाफ टी स्पून डालेंगे चाट मसाला का पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे नमक, और हाफ टी स्पून डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। सभी चीजों को अच्छे से हमें यहाँ पर मिला लेना है। यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है, बेसन की कंसिस्टेंसी गाढ़ी होनी चाहिए, लिक्विडी नहीं होनी चाहिए। कुछ इस तरह से बैटर हमें रखना है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमने ऑयल को गर्म होने रख दिया था। अब हम बेसन के बैटर में ये मिर्च को डिप करेंगे अच्छे से, और ये मिर्च ऑयल में डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पर हमें इन मिर्चों को फ्राई करना है। जब नीचे से लाइट गोल्डन कलर की हो जाए तो इन्हें पलट देंगे और अलट पलट कर गोल्डन फ्राई होने तक हमें इन्हें फ्राई कर लेना है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आया है। अब हम इन मिर्चों को निकाल लेते हैं। आप भी लीजिए इस बरसात के मौसम में इन मिर्चों का मजा और ट्राई जरूर कीजिएगा। बहुत ही आसान ये रेसिपी है और झटपट से बन जाने वाली है ये रेसिपी। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, और अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा।